हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्लास 5। हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.3 हम कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास नंबर 3 में जब हमने सिमिलैरिटी स्टार्ट करी थी तो हमने क्वेश्चन 1 to 6 करा था और लास्ट क्लास में हमने 7 to 12 करा था। 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हो सकता है पूरी क्लास ही लग जाए 4 क्वेश्चन में। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये पेज सबसे डेडली पेज है इस पूरे चैप्टर का और इस पूरी बुक का भी कह सकते हो मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो ध्यान से नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो काफी बच्चे अटकेंगे, तो तुम उनमें से ना बनना प्लीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ना हमें फिगर नहीं दे रखी, हमें फिगर खुद बनानी है, लेकिन फिगर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम क्या आएगा देखते हैं। D is a point on side BC of a triangle ABC। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, एक ट्रायंगल ABC, तो ABC एक ट्रायंगल है। D is a point on BC, तो यहाँ पे कहीं पे मैं पॉइंट D मान लेता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं A और D को। ठीक है, so D is a point on side BC of a triangle ABC such that दो एंगल बराबर दे रखे हैं। ADC यानी ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है? BAC। ध्यान से देखना, BAC ये पूरे एंगल के, जो पूरा एंगल A है हमारा कह सकते हो, तो एंगल BAC और ADC बराबर दे रखे हैं। चलो भाई ठीक है, तो गिवन में लिख देते हैं। गिवन एंगल ADC equals एंगल BAC। ठीक है जी। टू प्रूफ देखो ध्यान से, पहली बार हम ऐसा टू प्रूफ देख रहे हैं। ना सिमिलैरिटी बोली ना साइड का रेशियो बोला, हमें बोला है CA स्क्वायर equals CB into CD। ये शो करो प्लीज, आराम से देख लो हमें क्या शो करना है। CA स्क्वायर भाई आज तक ने देखा, साइड का स्क्वायर CB into CD, तो पहली बार इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर देख रहे हैं। एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आएगा वहां भी देखेंगे, तो प्लीज ध्यान से समझना कैसे क्रैक करेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रफ पे चलना, फिगर में नहीं दिखाना है। रफ कॉलम बनाएंगे साइड पे अपने लिए, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं रफ, अपने लिए काम कर रहे हैं अब खुद को समझाने के लिए। तो देख लेते हैं हमें क्या शो करना है। CA स्क्वायर equals CB into CD। नाउ हम क्या करेंगे, CA स्क्वायर को मैं CA into CA लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड CB डॉट CD को CB into CD। अगेन कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यार, CA स्क्वायर को CA into CA लिख दिया। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं CB को इधर ला रहा हूं और CA को उधर भेज रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक CA हमारा यहाँ पर है, CB नीचे आ गया, एंड CD वहां पर है और एक CA हमारे यहाँ पे नीचे आ गया। इस बॉक्स को देखो, रफ में हमने काम करा, हम अपने लिए ये चीज ले आए, यानी ये जो वैल्यू प्रूफ करनी है अगर उसकी जगह हम ये प्रूफ कर दे तो एक ही बात है, क्योंकि ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सेम बन जाएगा। हमें ये शो करना है और ये हमने बहुत बार देखा है, ये CPST होता है दो ट्राइंगल्स का। सो बेसिकली हमें ट्रायंगल पहचानने हैं। देखो ध्यान से, CA और CB, देखो कौन से ट्रायंगल्स में आ रहा है, CA और CB यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और CD एंड CA, CD यानी राइट वाला ट्रायंगल एंड CA, देखो राइट वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। यानी हमें ये राइट वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करना है। तो ध्यान से समझते हैं हम क्या सोच के लाए हैं। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं फिगर में, लेफ्ट राइट और बड़े वाला। कौन से दो सिमिलर करने हैं? ADC को और बड़े वाले को BAC को, इन दोनों को सिमिलर करना है। बहुत आसान है, सीरियसली बता रहा हूं। देखो कैसे, ADC में एंगल ADC है और बड़े वाले में BAC में एंगल BAC है। भाई दोनों बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। और दूसरा एंगल हम बोलेंगे एंगल C कॉमन है दोनों, एंगल C छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो हम CPST से ले आएंगे। तो लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल
ट्रायंगल की नेमिंग सही देना प्लीज। मैं तो जो गिवन है वही वाले दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ, ADC एंड ट्रायंगल BAC। ये दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं, तो डायरेक्ट इनको लिखते हैं। सबसे पहला एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के, गिवन है भाई हमें, ठीक है जी। सेकंड एंगल C इक्वल्स एंगल C, कॉमन है भाई। Therefore triangle ADC similar triangle BAC by double A। और एक बार ऐसा हो जाए तो तीनों क्राइटेरिया लिख दिया करो, तीनों सिमिलैरिटी वाले लिख दिया करो, क्योंकि हमें चूज कर लेंगे उसमें से। तो पहले लिखते थे AD अपॉन AB इक्वल्स DC या CD लिख लो अपॉन AC और AC अपॉन BC। तो तीनों क्राइटेरिया लिख दिया CPHT से। हमें कौन सा चाहिए फिर करो, CA और CB चाहिए भाई। CA और CB ये रहा, CA और CB ये रहा, और CD और CA चाहिए ये रहा, CD और CA। तो ये दोनों में चाहिए, ठीक है भाई। इसको कर देंगे डिस्कार्ड, इसको कर दो कैंसिल। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू AC, AC स्क्वायर, ठीक है। BC को लिख सकते हैं CB इंटू CD को आ जाते हैं तो CB इंटू CD, तो हमारा आंसर तो हेंस प्रूफ। देख लो इस नाम से। तो क्वेश्चन में ज्यादा मुश्किल नहीं था, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये देख के डरना नहीं है, CA स्क्वायर CB इंटू CD है, क्या आ गया पहली बार ही देख लो ध्यान से। CA स्क्वायर जब भी ऐसा आएगा हम रफ पे चलेंगे, CA इंटू CA लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, साइड से रेशियो मिल जाएगा। तो सेकंड चीज जो हमें डिफिकल्टी आती है इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल पहचानना। तो हमने देखा CA और CB, CA बड़े वाले ट्रायंगल में, CB भी बड़े वाले ट्रायंगल में। CD और CA, CD छोटे वाले ट्रायंगल में है, CA बड़े वाले ट्रायंगल में। यानी बड़े वाला ट्रायंगल एंड ये राइट वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर। और सिमिलर कैसे करना है यार, ये थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो। इजी था, एक एंगल तो बराबर दे रखा है गिवन में, और एंगल C कॉमन है। 5-7 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने कॉमन यूज करा है। एक क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, उसमें 4 पार्ट थे, कॉमन था सब में। तो कॉमन देखना आसान है। तो देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको लिख लो। इसके बाद हम सबसे गंदे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 15 से 20 मिनट शायद एक ही क्वेश्चन ले लेगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले इसको देख लो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बहुत गंदा क्वेश्चन है। खुद तो करना है इम्पॉसिबल, सीरियसली वर्ड यूज करो, इम्पॉसिबल, खुद नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे। बहुत ही गंदा क्वेश्चन होने वाला है, प्लीज सब ध्यान से देखिए। थोड़ा सा तुम्हें लास्ट क्लास अगर ढंग से पढ़ के आए हो, याद है अगर, तो थोड़ा सिमिलर लगेगा क्वेश्चन नंबर 12 के, और लगना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 के सिमिलर है। पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 12 में था साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू डैश डैश डैश। यहां भी सेम है, साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD। तो काफी हद तक सिमिलर है और काम भी सेम करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो कर रहे हैं। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं दोनों, ये बना लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR है। चलिए नाम ले लेते हैं A B C P Q R, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये D है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा N। देखो तो गिवन लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले गिवन AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। सबको याद होगा हमने मीडियंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी BD बराबर हो जाएगा CD के, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड QM और MR बराबर हो जाएंगे QM
इक्वल्स एम आर, ठीक है। और हमें रेशियो दे रखी है, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, यानी ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है, हमें दे रखा है, पढ़ लो आराम से। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखा था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, वहां पर भी ऐसा ही सिमिलर कुछ था, बस वहां पे ये AC अपॉन PR की जगह BC अपॉन QR था, तो वहां पे कुछ थोड़ा सा चेंज था, वो इजी था कंपैरेटिवली, ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो ये हमें गिवन है। नाउ टू शो हम क्या करने वाले हैं, प्लीज ध्यान सुनना, हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर करना। याद करो तो क्वेश्चन नंबर 12 करा था, तब भी हमने एक वर्ड यूज करा था, काश हमें ऐसा मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ट्रायंगल में बहुत बार ये वर्ड यूज होगा ना। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास AB अपॉन PQ, ये रहा AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR के बराबर दे रखा है भाई, दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। अगर हमें कहीं से एंगल A और एंगल P बराबर मिल जाए, तो याद करो हमारा वर्ड का काश एंगल A और एंगल P इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मजे आ जाएंगे, SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है A और P, एंगल A और एंगल P को बराबर लाना। बराबर आना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, तो सब ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन खुद सोचना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे इस लाइन AD को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम AD को एक्सटेंड कर रहे हैं, कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, सच दैट इस पॉइंट को E नाम देंगे, इस पॉइंट को E नाम देंगे, सच दैट AD और DE बराबर हो जाए। यानी AD था, उसको इतना खींचा दैट AD और DE बराबर आ जाए, ये काम कर रहे हैं। तो हमने AD और DE को इक्वल लिया, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन AD, या ऐसे मत लिखो, लिखो एक्सटेंड AD such that AD equals D। क्यों करा मैं समझेंगे, सेम काम यहाँ पे करेंगे, PM इसको आगे स्ट्रेच कर लेंगे, such that इस पॉइंट को N दे दो, ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर। सो एक्सटेंड PM such that PM equals ML। देख लो हमने क्या करा, AD को D के बराबर ले लिया, PM को MN के बराबर ले लिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। नाउ आते हैं सॉल्यूशन पर, सब ध्यान से देखिए प्लीज। हम क्या करने वाले हैं, मैं दो ट्रायंगल्स पे टिक लगा दूं, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। जी हाँ भाई, अभी तक हमने एक भी बार कॉन्ग्रुएंट नहीं करा, इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को। बहुत आसान है, देखो BD DC के बराबर गिवन है, AD DE के बराबर अभी हमने कंस्ट्रक्ट करा है, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, प्लीज पक्का करके चलो इसको, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको हटा रहा हूं मैं, सेम काम यहाँ पे करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में। ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी QM MR के बराबर है, PM MN के बराबर है, एंड अगेन ये दोनों एंगल्स भी बराबर है। तो आराम से लिखेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर। हम बोलने वाले हैं दो ट्रायंगल्स ABD एंड EDC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली PQM या PNQ और NMR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो चलते हैं यहाँ पे, पार्टीशन डाल रहा हूँ, ठीक है, इधर कुछ पार्ट करेंगे इधर कुछ पार्ट करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ADB and triangle ADB and triangle EDC,
इन दोनों ट्राइंगल में BD इक्वल्स CD गिवन है भाई, ठीक है। एंगल ADB इक्वल आएगा एंगल EDC के। बहुत बोर होने वाले हो क्योंकि इजी काम है, उसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बेकार क्वेश्चन है, बहुत बोर हो गए, बट देख लो ध्यान से। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड हम बोलेंगे AD इक्वल है DE के यूजिंग कंस्ट्रक्शन, यूजिंग कंस्ट्रक्शन। So therefore triangle ADB congruent triangle EDC by कौन सा प्रॉपर्टी है SAS, तो by SAS। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करेंगे। इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल NMR, इन दोनों ट्राइंगल्स में QM इक्वल्स MR भाई गिवन है हमें, ठीक है जी। एंगल PMQ बराबर है एंगल NMR के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या क्लियर है। एंड जो PM है वो इक्वल है MN के, हमने कंस्ट्रक्ट करा है तो हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। देख लो यहाँ पे, therefore triangle PMQ congruent triangle NMR by SAS। तो सेम कहानी थी दोनों की, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तुम देख सकते हो। सो वेट कर रहा हूँ, यहाँ तक समझा लो। फिगर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों करे समझ में आया होगा, अभी करेंगे डिस्कस। तो पहले एक बार यहाँ तक देख लो, ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस चाहिए होगी, तो मैं इसको ठीक है भाई देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंट शो करा, ऑब्जेक्टिव क्या था पता लगेगा। हमने ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करा है, यानी AB और CE बराबर आ जाएगा CPCT से। तो AB इक्वल आ जाएगा CE के बाय CPCT। और सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं PQ इक्वल्स RN बाय CPCT। देख लो प्लीज हमने क्या करा, क्यों करा अभी समझ आ जाएगा। यहां तक समझ लो हमने क्या करा, क्यों करा अभी लिखते समझ आएगा। जो हमें गिवन है, हमने ना एक बात का बिल्कुल यूज नहीं करा भाई, तीन साइड से रेशियो बराबर था। बेसिकली प्रोपोर्शन में दे रखी थी AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PN, यानी 3 यहां से और 3 यहां से रेशियो बराबर दे रखे हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स AC अपॉन PR इक्वल्स AD अपॉन PN। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। यहीं पे कर रहा हूँ एक स्टेप एनालाइज लगा के, ध्यान से देखना। हमने प्रूव करा है AB को CE, तो AB की जगह हम CE लिख देंगे, इसीलिए करा था कॉन्ग्रुएंट, ताकि AB की जगह CE लिख दे, PQ की जगह RN लिख दे। तुम सोच रहोगे इससे होगा क्या, अभी पता लग जाएगा। सो AB की जगह हम लिखेंगे CE और PQ की जगह लिखेंगे RN इक्वल्स, बाकी सब सेम है, AC अपॉन PR और यहाँ पर भी AD अपॉन P। तो यहाँ तक हमने जो कहानी करी एक बार देख लो। हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया AB की जगह CE एंड PQ की जगह R। तो देख लो, उसके बाद अभी आगे और काम करना है, बस नहीं गए हम, बड़ा स्पेशल स्टेप वापसी लिख रहा हूँ, CE अपॉन RN इक्वल्स AC अपॉन PR। और एक बहुत ही स्पेशल स्टेप होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना।
AD अपॉन PM की जगह मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, रेशियो मेंटेन रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, बस ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे हुआ क्या, ये बन गया CE अपॉन RN इक्वल्स AC अपॉन PR और ट्वाइस ऑफ AD। दिमाग में बात है, देखो AD हमारा इतना था और DE इतना है, बराबर है दोनों, तो AD का डबल AE हो जाएगा और सिमिलरली PM का डबल PN हो जाएगा। प्लीज देख लो यहाँ पे, AD का जब डबल करेंगे तो AE हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AE और PM का जब डबल करेंगे तो PN हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ PN। नाउ बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं सर्कल मार्क कर रहा हूँ, सर्कल सबसे अच्छा सर्कल है हमारे पास पूरे क्वेश्चन में। सही बता, देखो ध्यान से, हमने क्या लिया है, हमने इतनी मेहनत करी है, कहां तक पहुंच गए हमने शो कर दिया CE यानी ये वाली साइड अपॉन RN यानी ये वाली साइड किसके बराबर है, AC अपॉन PR एंड AE अपॉन PN, यानी मैं मार्क करके दिखा रहा हूं, प्लीज देखो सब, यानी ये वाले ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर कर चुके हैं क्योंकि हमने इनकी साइड्स का रेशियो बराबर ला दिया है। देखो जल्दी से, हमने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर दिया। हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AAC बोलो, ACE, therefore triangle ACE similar triangle ठीक है, तो ACE सिमिलर ट्रायंगल PRN, इन दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर शो कर दिया। ठीक है भाई, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 और इसको अगर एंगल 2 ले लूं तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे CPHT। सिमिलरली जो यहाँ पे एंगल अगर 3 होता, इसको एंगल 3 नाम दे दिया जाए और इसको एंगल 4 नाम दे दिया जाए, तो सिमिलरली करके नहीं दिखाना भाई, पूरा काम दोबारा थोड़ी करेंगे हम, सिमिलरली लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4। भाई जैसे 1 और 2 बराबर है वैसे 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, यानी 1 प्लस 3 ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल आएगा, विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। भाई यूक्लिड ने कहा था 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो हम प्लस कर सकते हैं, तो 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के बराबर, और 1 प्लस 3 देखो ध्यान से फिगर में एंगल A होगा एंड 2 प्लस 4 एंगल P होगा, यानी जो हमारी काश वाली स्टेटमेंट थी वो हम ले आए, एंगल A और एंगल B बराबर आ गए। और एक यहाँ पे करेक्शन कर दो प्लीज, ठीक है, यहाँ पे MD लिख दिया गलती से, ये MN है, ठीक है, तो एक बार सब देख लो क्या है। ये हमारा MD नहीं है, MN है। ना एंगल और एंगल भी बराबर आ गया। अब कहानी बहुत सिंपल है भाई, देखो AB अपॉन PQ हमें दे रखा है AC अपॉन PR के बराबर, तो हमें क्या दे रखा है, AB अपॉन PQ इक्वल है AC
अपॉन पी आर के एंड एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। देख लो ध्यान से, ठीक है, हमारे पास ये बराबर है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए पूरा बोर्ड भर चुका है और वो भी पहले साइज छोटा करना पड़ा। देख लो ध्यान से, फुल फ्लेश क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आया 5 से कम नहीं आएगा तो प्लीज ध्यान से पहले फिगर बनानी है, गिवन टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स एडीबी और ईडीसी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर पीएनक्यू और एनएमआर को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करना सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट करने से AB और CE बराबर आ गया, PQ RN के बराबर आ गया। इससे हुआ क्या भाई, जो हमें रेशियो गिवन थी हमने उसको लिखा और वहां पर AB की जगह CE लिख दिया, PQ की जगह RN लिख दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद AD अपॉन PM था, AD अपॉन PM की जगह हमने ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ट्वाइस ऑफ AD से AE आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ PM से PN आ गया, यानी जो दो ट्रायंगल्स रेड में मान दे, ये दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए और जैसे सिमिलर हो गए हमने बोला 1 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 3 और 4 बराबर हो जाएंगे CP सिमिलरली से, एंड 1 और 2 CPST से थे और 3 और 4 सिमिलरली, फिर ऐड करा तो एंगल A और एंगल B बराबर आ गए और फिर SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, प्लीज देख लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, 14 हम कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, प्लीज देख लो। नाउ 15 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, यानी पोल है, ठीक है भाई, वो 4 मीटर की शैडो है उसकी, एंड ऑन द एंड एट द सेम टाइम a tar casts a shadow 28 मीटर लॉन्ग। भाई एक बड़ा सा टार है तो उसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टार। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, तो समझ आ गया होगा, दो ट्रायंगल होने वाले हैं, एक पोल वाला, ठीक है, और टार बड़ा होता है तो दूसरा ट्रायंगल थोड़ा बड़ा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ABC हम पोल वाले को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हम पोल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये हम टार की बात करते हैं, और इस ट्रायंगल को हम PQR बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ वैल्यूज दिए हमें, क्या दिए? अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी पोल की लेंथ 6 मीटर है और उसकी जो शैडो कास्ट हो रही है, सब समझ के होगे, शैडो BC है, वो 4 मीटर हमें दे रखा है। नाउ टार की हाइट पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार, उसकी शैडो दे रखी है 28 मीटर लॉन्ग। बेसिकली हमें PQ निकालना है, मैं इसको x मान लेता हूं, तो हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं, गिवन में बहुत सारी वैल्यूज हमें गिवन है। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? AB हमें गिवन है 6 मीटर, BC हमें गिवन है 4 मीटर, QR हमें गिवन है 28 मीटर, और टू फाइंड है, यहाँ पे कुछ शो नहीं करना, हमें निकाल के लानी है वैल्यू, हाइट ऑफ द टार निकालना है, यानी PQ बोल लो या x बोल लो, क्योंकि हमने x मान लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक बात हमें नजर आ रही है कि दो ट्रायंगल बन गए हैं, अगर हम दोनों को सिमिलर शो कर दे तो काम हो गया है, क्योंकि हमारे पास CPST से आ जाएगा AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, यानी 4 वैल्यू होंगे जिसमें से 3 हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 एंड 3, तो हम x निकाल लेंगे, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। ठीक है जी, नाउ एक एंगल तो बड़ा क्लियरली विजिबल है, देखो ध्यान से, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों हमारे बराबर है, दोनों 90 डिग्री होंगे। अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ये मान के चलेंगे, अंडरस्टूड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि भाई पोल है तो पोल सीधा खड़ा होगा, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, और जो टार है वो भी सीधा खड़ा होगा तो वो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो दोनों एंगल 90 डिग्री तो आ गए। दूसरी बात, एंगल C
और एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर, दोनों एंगल बराबर होंगे, रीजन हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है एट द सेम टाइम। भाई सेम टाइम पे एक पोल है और एक टार है, ऐसे समझो, एक पोल और एक बड़ा टार, तो सन से जो एंगल बनेगा उनका ग्राउंड लेवल के साथ वो सेम बनेगा, समझो ध्यान से। तो ये दोनों एंगल सी और आर बराबर हो जाएंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में वर्डिंग है हमारी ये सेम। तो थोड़ा लिखते हुए साथ साथ सोचो, ये पक्का डाउट आएगा सी और आर बराबर क्यों है? क्योंकि यार जब दो चीजें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है तो सन की रेस से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे वो सेम बनेगा। तो इसीलिए हम बोल देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ब्रैकेट में 90 डिग्री, एंगल C इक्वल है एंगल R के, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सेम, देखिए आता है। तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय डबल ए, ठीक है जी, दोनों डबल ए से सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR। वैल्यू डालते हैं, AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू x है, ठीक है, एंड BC की वैल्यू 4 है और QR की वैल्यू 28 है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4x हो जाएगा 28 इंटू 6, 4 और 28 काट दो 7 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ टार इज 42 मीटर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लो। इसके बाद एक क्वेश्चन में से वेट करो, देख लो इसको नाम से। हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर करे, बहुत आसान था। सिमिलर करने के बाद हमारे पास CPST लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख दो CPST, ठीक है, CPST लगाया और आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 6.3 और चैप्टर का भी कह सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, पढ़ो आराम से। अगेन सेम टू सेम फिगर है इसकी, 12, 14, 16 तीनों क्वेश्चन के फिगर एग्जैक्टली सेम है। तो फिगर बना लेते हैं, तुम देख सकते हो फिगर 6.41 जो बुक में है वही फिगर है। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है जी। और हमें यहाँ से मीडियन दिए हैं, ठीक है। तो A B C P Q R, इसको हम नाम लेंगे D, इसको हम नाम लेंगे M। तो A B C P Q R, A D और P M मीडियन से बोल रखा है क्वेश्चन ने, यानी बी डी और सी डी बराबर हो जाएगा, क्यू एम और एम आर बराबर हो जाएगा। तो गिवन पे चलते हैं, गिवन ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल होगा सी डी के एंड क्यू एम इक्वल होगा एम आर के। ऑल्सो ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये दे रखा है। तो बहुत बढ़िया चीज अवेलेबल है, CPST लगा सकते हैं, मस्त। तो लिख लेते हैं, टू प्रूफ क्या है, ये बहुत इजी है, ये सही बता रहा हूँ। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM। ऑब्वियसली अब तो भाई चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए ये जो वैल्यू हमें चाहिए, जो हमसे प्रूफ में बोला है, ये आने वाला है CPST, ये आने वाला है CPST ऑफ टू ट्रायंगल। तो कौन से दो ट्रायंगल है पहचान लेते हैं, AB अपॉन PQ।
ए बी हमारा ये रहा, पी क्यू हमारा ये रहा, AD अपॉन PM, AD ये रहा, PM ये रहा। यानी अगर मैं छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। और सिमिलर करना बहुत आसान है, देखो कैसे, सोच लो आराम से कैसे आसान है। पहले फिगर देख लो, ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दे रहे हैं, तो वेट करो, पहले यहाँ पे प्रोसेस कर लो क्या है हमारे पास। हमें मीडियन दे रखा है, कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे बात करो। चलो एक चीज बड़ी सिंपल है भाई, एंगल B और एंगल Q बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करा था, हमने बोला था AB अपॉन B, अब AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR के बराबर भी होगा। हाफ ऑफ BC BD हो जाएगा, हाफ ऑफ QR QR हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिख के देखते हैं, अभी से समझ में आया हो। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से करा है वो समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें हमने सेम काम करा था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो करे थे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM डायरेक्टली पॉजिटिव ट्रायंगल्स में सीधा देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। एंगल B इक्वल्स एंगल Q CPST, क्यों CPST, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। एंड AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, अगेन CPST, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ बराबर होगा हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR के, ठीक है जी। तो AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा BD अपॉन QM के। और ये मैं दो चीजें जो हाईलाइट कर रहा हूँ इनको देख लो, इसको देख के समझ आ जाएगा। देखो AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के बराबर हमने कर दिया शो। एंगल B और एंगल Q बराबर है CPST से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे कंटिन्यू करो, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। दिस इंप्लाइज, ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ABD PQM के सिमिलर हो गए बाय SAS, तो हम रेशियो बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज AB बाय PQ बराबर आ जाएगा AD बाय PM। और अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं CPST, और यहाँ पे लिखो N। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है। देख लो एक बार। सो फाइनली हमारी 6.3 एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल और कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं मैं बताया था, ठीक है। अभी तक क्लास नंबर 5 एंड होने वाली है हमारी। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम 6.1 कर चुके हैं, 6.2 कर चुके हैं और 6.3 कर चुके हैं। एक क्वेश्चन करा है क्लास में, तो इसको कर लो 100% कंफर्म। इन तीनों को पक्का करके चलना है। फिर एनसीईआरटी में एग्जांपल दे दो, करते नहीं है, एग्जांपल बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल 1 to 8 है टोटल, ठीक है, जिसमें से 1 2 3 हमने कर लिया था शुरू में जब 6.2 करा था, तो 1 2 3 हम कर चुके हैं। एंड बाकी जो एग्जांपल्स है 4 5 6 7 8, इसमें से एग्जांपल 7 हम अभी करेंगे। 4 5 6 और 8 ये घर पे ट्राई करना है, ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। 4 5 6 8 घर पे करना है। एग्जांपल 7 हम अभी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा इस चैप्टर का एनसीईआरटी से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करके एंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं एग्जांपल 7 पे। जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एग्जांपल 7 इंटरेस्टिंग है, इस साल बोर्ड में आया, तो देख लो, ठीक है। स्किप नहीं करने एग्जांपल्स, कोई भी गलती से एग्जांपल्स स्किप ना करे।
एनसीईआरटी करके काम नहीं बनेगा। एग्जांपल नंबर 7 पे आ जाओ, पेज नंबर 92 है। रीड कर लो, गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, आराम से रीड करो, तो मैं फिगर बनाया था क्या, गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर मूव कर रही है थोड़ा, ठीक है भाई। ए बी सी डी ई, ठीक है, स्टोरी समझते हुआ क्या, पढ़ लो आराम से। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 3.6 मीटर, और गर्ल की स्पीड दे रखी है। बात करते हैं, सबसे पहले दो चीजें बोले, गर्ल की हाइट और एक लैम्प पोस्ट। तो हो क्या रहा है, एक गर्ल ना यहाँ पे लैम्प पोस्ट पे ही खड़ी थी, ए बी हमारा लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट हमें 3.6 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है, पढ़ लेना, आगे जाके लिखा हुआ है। तो यही पे लैम्प पोस्ट के साथ ही गर्ल खड़ी थी, और वो कुछ सेकंड चल के यहाँ पे पहुंच गई, यानी वो लैम्प पोस्ट पे खड़ी थी, 4 सेकंड उसने वॉक करा, और वॉक करके वो थोड़ा आगे पहुंच गई। तो अब जो उसकी पोजीशन है वो सी ई है। क्या आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है भाई। गर्ल की ना हाइट हमें दे रखी है, हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.9 मीटर लिख रहा हूँ, क्योंकि ना बाकी सारी वैल्यूज मीटर में है। जो हमारा पोल है उसकी हाइट भी, लैम्प पोस्ट की हाइट भी मीटर में है, गर्ल की हाइट भी मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि गर्ल की स्पीड भी मीटर में दे रखी है। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे खड़ी है। अब इसकी शैडो बताओ, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, शैडो यानी CD पूछा है, उसको हम x मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या है, गिवन सीधा बोलेंगे AB की वैल्यू 3.6 मीटर है एंड CE की वैल्यू 0.9 मीटर है। तो हमें गर्ल की हाइट और लैम्प पोस्ट की हाइट दे रखी है। स्पीड ऑफ गर्ल क्या है, स्पीड ऑफ गर्ल हमें दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया है। टू फाइंड, जो हमसे पूछा है, टू फाइंड लेंथ ऑफ हर शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो, या फिर x बोल, क्योंकि हमने उसकी शैडो यानी CD को x मान लिया, ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया, मीनिंग समझ आ गया कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। समझो पहले बेसिक क्वेश्चन है कि गर्ल यहाँ से आगे मूव करी, उसकी हाइट कितनी क्या लेंथ है उसकी हाइट शैडो की, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है। स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड, और उसने 4 सेकंड मूव करा है। यार एक बात बताओ, 1.2 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड चलने पर उसने 4.8 मीटर ट्रैवल करा है, मानते हो? 1 सेकंड में 1.2 मीटर, 2 सेकंड में 2.4, 3 सेकंड में 3.6, 4 सेकंड में 4.8, तो 4 सेकंड चलने पर उसने 4.8 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस BC कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। स्पीड है 1.2, टाइम है 4, यानी 4.8 मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4.8 मीटर। नाउ ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं, देख लो ध्यान से, DCE और DBA कैसे होंगे, ये दोनों एंगल 90 और एंगल D कॉमन, दोनों ट्रायंगल में बिल्कुल सिंपल है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दोनों एंगल 90 अच्छे से पता होना चाहिए, हमें एंगल D कॉमन नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल DBA, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल C इक्वल है एंगल B के 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल्स एंगल D कॉमन, दोनों एंगल कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल DCE सिमिलर ट्रायंगल DBA बाय एंगल मैं वेट कर रहा हूं, यहां पे प्रोसेस कर लो। हमने एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो कर दिए, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी तो वो ठीक है जी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AB अपॉन CE,
ए बी अपॉन सी ई बराबर होगा, या ए बी मत लिखो पहले ना, छोटी वाली वैल्यू लिख लो, इजी रहेगा। ठीक है, तुम लिखो सी ई अपॉन ए बी, सी ई अपॉन ए बी, यहां से भी देख सकते हो सिमिलर प्रूफ करा है, बराबर होगा सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी। यानी मैंने क्या लिखा है देखो ध्यान से, सी यानी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, इसके बराबर होगा सी डी यानी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बी डी यानी बड़े वाले। तो ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देंगे सी बी एच टी। नाउ वैल्यूज इनपुट करने वाले हैं, वैल्यूज इनपुट करेंगे। सी की वैल्यू पता है, जी हाँ 0.9 मीटर। ए बी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 3.6 मीटर। सी डी नहीं पता, निकालना है वो हमें x आ जाएगा अपॉन बी डी, ये ध्यान से लिखना, बी डी पूरा तो x प्लस 4.8। काफी बच्चे गलती करते हैं 4.8 लिख देते हैं, नहीं भाई टोटल लिखना है तो x प्लस 4.8। अब इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, देखो ये कट हो रहा है, ये दोनों कट हो रहा है, 1/4 है। ठीक है, तो x उधर जाएगा x प्लस 4.8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये वाला 4 इधर आया तो 4x बन गया। ठीक है, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, x को उधर ले आओ, 4.8 इक्वल्स 3x, सो x निकल आएगा 4.8 अपॉन 3 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। और यही हमारा आंसर है। हमसे लेंथ ऑफ अ शैडो पूछा था, सो लेंथ ऑफ अ शैडो इज 1.6। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7। सो आज की क्लास में हमने 13 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड एग्जांपल 7 है। सो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 5 भी एंड होती है और हमारा चैप्टर एंड होता है एनसीईआरटी से। जो कुछ एग्जांपल्स बच गए हैं वो घर पे ट्राई करना है, डाउट्स आएंगे तो वो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पक्का कर लो। एनसीईआरटी से ये चैप्टर अच्छा है, बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर की एनसीईआरटी कर लोगे ना, तुमने 70% काम कर दिया, 20-30% फिर हम आगे जाके थोड़ा करेंगे। तो नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम कुछ प्रूफ्स पढ़ेंगे और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इतना कर लो कि 5 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देखो, सारे क्वेश्चन पक्के करो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।